भगवान लेने आता है। एक आदमी बत्ती लेके किसी के पास गया, हमको माचिस दियो, हमको आग जलाने की है। उसके हाथ में लाल चीज था। तो आदमी हंसने लगा, बोलता लाल चीज तो तुम्हारे हाथ में है और तुम इधर अपने को खाली समझता है, इधर भरने के लिए आता है। लेकिन खाली कोई नहीं है, सबके अंदर लाल है। आगे हम समझते थे तो शायद कोई मूर्ख होएगा, उसके पास भगवान नहीं होएगा क्योंकि वो मूर्खता करता है। लेकिन मूर्ख के अंदर में फिर देखा बहुत बड़ा भगवान बैठा है, क्योंकि हम उससे प्यार किया। तो ये मूर्ख नहीं है, चोर नहीं है, चंडाल नहीं है, पापी नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि जब हमारी देह दृष्टि है तो सब हमको विकारी देखने में आता है। जब हमारी आत्म दृष्टि हो जाती है तो कोई मूर्ख भी नहीं है, कोई सियाना भी नहीं है। जो अज्ञान में अपने को सियाना समझता है तो पाना बहुत मूर्ख है। क्योंकि वो सियाना किसको बोलते हैं? जिसको दुनिया में चतुराई करने आती है, दूसरे को ठगने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए कोई चतुराई या होशियारी करते हैं। दुनिया वाले जिसको बोलते हैं ये क्लेवर है, होशियार है, हम बोलते हैं ये अंदर में क्लीन नहीं है, ये अंदर का साफ नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं अंदर का साफ क्यों नहीं है? जब है ही सबके अंदर में भगवान है तो क्यों नहीं साफ रहेगा? पर हमारे जो जितने ये है सगे वाले, कोई हमको मनुष्य करके, बंदा करके, गंदा करके हमको पापी कह दिया था। पर अभी हम पापी नहीं है। पापी पर आप माना अपने आत्मा से जो दूर है, जो आत्मा को बिल्कुल नहीं जानते हैं, शरीर को बहुत जानते हैं। ये इसका कौन लगता है, ये इसका कौन लगता है। तुम दुनिया की पहचान करते हैं पर कभी आपस में भगवान की पहचान नहीं किया है। इधर तुमको खास पॉइंट मिलती है तो तुम भगवान की पहचान किया है। तो तुम जो मंदिर में जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, कभी तुमको अंदर में अच्छाई मिली उससे? पाने जितने कर्म करते हैं इतना अहंकार आएगा। मैं अच्छा कर्म करता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो खुद भगवान होके और भगवान को जाके बाहर ढूंढता है, घूमता फिरता है, तो हमको भगवान का कब दर्शन होएगा? मैंने बोला दर्शन करने वाला कौन है? जो खुद है वो भगवान है। दर्शन उस चीज का होता है जो तुम्हारे से कोई अलग चीज होती है। तो सब लोग बोलते हैं भगवान का तुमको दर्शन हुआ है। तो कृष्ण भगवान से कोई पूछे जाके, अरे तुमको भगवान का दर्शन हुआ है? तभी वो कृष्ण बोलता है मैं खुद खुदा हूँ। तो देखो उसकी मिस्ट्री है, वो कितना मिस्ट्री हो गया है जो अपने को जान के शांत होके देखता रहता है। और जो कोई अभी तक अपने को देह समझता है तो उसको प्यास होती है, भाई धन्य भगवान का दर्शन हुआ। कल्पना का भगवान तो जरूर उसको भी हुआ, मिलाएगा। और जिसको मिला है उसको अंदर मिला है, अपने तरफ ही मिला है। प्रभु है तेरे पास, काय को मथुरा में, काय को काशी में, काय को वृंदावन में। ये सब लोग हमारे को बताते हैं। हम वृंदावन में जाते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। उधर तो तितर बितर की मूर्ति रखी है और पिंडे रानी बैठे हैं तुमको लूटने के लिए। बाकी तुम कैसे वृंदावन में जाते थे तो उधर कोई भगवान बैठा है? तभी बोलता है घर में ठाकुर नजर न आवे। जो अंदर का ठाकुर है सच में वो किसी को नहीं आता है। एक दफे एक 10 आदमी नहाने गया था, तो जब ही नहा के बाहर निकला तो 1 2 3 4 बोल के 9 बोल के बोला एक आदमी गुम हो गया पानी में। तो दूसरा एक दरवेश बोलने लगा सब इकट्ठे हो जाओ, हम गलती करेगा। तो जिसने गलती किया उसने अपने को बुला दिया। तो हमको बड़ी हंसी आती है अंदर में। तो अपने को भगवान नहीं मान के दूसरा दर्शन करना, तो वो दूसरा दर्शन माना सपने का दर्शन हो जाएगा। एक माई किसी को बोल रही थी हम रात को भगवान का दर्शन किया है। मैं आत्मा सच्चिदानंद, मुझ में न कोई बंधन। मैं अजर अमर अविनाशी, मुझे ढूंढो न मथुरा काशी। जिसने मुझको है जाना, पाई उसी ने बादशाही। मैं आत्मा सच्चिदानंद, मुझ में न कोई बंधन।
भगवान जी ने बोला ना, मैं अजर अमर अविनाशी, मुझे ढूंढो ना मथुरा काशी। हम हर कोई एक आत्मा है, तभी तो बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, खाली कोई नहीं है, यूजलेस कोई नहीं है, सबके अंदर लाल है। जब एक कुत्ते में भी भगवान ने वफादारी का गुण डाला है, तो क्या इंसानों में नहीं होगा? हम देखते नहीं हैं, हमारी दृष्टि नहीं है वैसी। आइए इस गुरु पूर्णिमा पे हम सब अपनी ऐसी दृष्टि बना दें, सबके अंदर लाल, उसके नूर को देखें, तभी हमारी समझदारी है ना। आत्म दृष्टि में ना कोई मूर्ख है, ना कोई सियाना है। वो कैसे? आपको पता है वो वाली कहानी, दृष्टांत, पिंगला वाला राजा भर्तहरि, जो एक व्यापारी आया, उसने अमर फल लाया, पूरी दुनिया में साल में एक बार आता है, और उसने राजा को बोला, ये अमर फल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इससे तुम जवान रहोगे और इतने तुम ईमानदार राजा हो, तुम अमर रहोगे, मृत्यु नहीं आएगी। राजा ने सोचा, वाह, मेरी रानी ऐसी होनी चाहिए, वो जवान रहेगी, अमर रहेगी। सुना होगा आपने, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने भी तो सत्संग से सुना था। उसने रानी को दिया। रानी आगे सोची, वाह, उसका प्यार किससे था? महाबत से, जो घोड़ों के वहाँ होते हैं ना, पालते हैं। उसने सोचा, मेरा महाबत जवान रहे, सुंदर रहे, अमर रहे। सुनिए ध्यान से, आज ही शायद इसी गुरु पूनम पे हम सब देख लें अपना सब हाल, और हम ऊपर उठ जाएं और भी ज़्यादा। अगर कोरोना ने हमें थोड़ा बहुत नीचे कर दिया, वैसे होते तो नहीं है भगवान जी के बच्चे, आई एम श्योर, 100% श्योर। उनकी उनकी वाइब्रेशन, उनके आशीर्वाद ही ऐसे हैं, हम हो ही नहीं सकते। मोहब्बत को आगे क्या था? एक गाने वाली के साथ प्यार था। उसने उसको जाके दे दिया, लेकिन देखिए राजा को वैराग मिलना होगा। उस गाने वाली का हृदय देखिए, कितनी दिव्यता उसमें। बोलती, मैं तो आगे ही गंदे काम कर चुकी हूँ, अगर मैं और लंबा जी तो मेरे और गलत कर्म होंगे, क्यों ना मैं अपने राजा को ये दो, वो धर्म निभाता है। जिंदगी का कोई मोड़ तो देखो। आखिर दूसरे दिन 10 बजे राजा को ये अमर फल उसके हाथ में आ गया, जो साल में एक बार आता है। उसने बोला, मैं दुष्कर्म करूंगी, इससे अच्छा तुम हो। जो राजा हैरान, बोला, ये फल तेरे पास कैसे आया? वो क्या करती? उसने बोला, महाबत ने दिया। महाबत को पकड़ा, वो बेचारा मौत से डरते डरते क्या करता, उसने रानी का नाम ले लिया। रानी को पूछा, उसने बोला रानी को कि मैंने खुद नहीं खाया, तेरे लिए मैंने प्रे करी, सोचा तू खाएगी। कहते हैं कि क्या होता है, कोई नीतियाँ बनाई गई थी शास्त्रों में। 3 नीतियाँ थी, श्रृंगार नीति थी, राज दरबार और वैराग्य नीति थी। उस राजा ने तीसरी नीति को अपना दिया, वैराग्य आ गया, और वह उस वास्तविक रूप देख लिया, रानी महाबत। और महाबत आगे गाने वाली का, उसकी दिव्यता देखी। 24 घंटे जिसके प्रेम में वह डूबा रहता था, आसक्त रहता था, उसी से विरक्त था, तब भी राजा मस्त। भर्तहरि उसी समय ये घटना उसने क्यों करी? क्योंकि उसने को पता ये घटना जो है ये शास्त्रों में नहीं घटती है, ये अपने घर में ही जो हमारे आस पास से लोग होते हैं ना, भगवान बोलते हैं ना, आत्म दृष्टि में ना कोई मूर्ख है, ना कोई आसियाना। तो देह ध्यास की दृष्टि में ही ये सब कहानियां बनी ना सारी। तो उसने क्या करा, उसने समझ लिया कि अपने घर में ही ये घटनाएं घटती हैं, ये शास्त्रों से नहीं घट सकती। पल भर में संत जंगल की ओर निकल गया। सेकंड्स नहीं लगाए महल छोड़ने में। जानिए इस गुरु पूर्णिमा पे शायद गुरु जी, भगवान जी इतना खुश हो जाएं। 24 घंटे जिसके लिए आसक्त रहता था, उसने जीवन का पाठ पढ़ा दिया
क्या प्यारी घटना है जी। पिंगला 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 करता था वो सारा टाइम। मैंने तो गोरखनाथ का ग्रंथ भी पढ़ा है। गोरखनाथ ने राजा इसको भर्तहरि को ज्ञान दिया था। एक पिंगला के लिए रोता है, उस लाखों पिंगलाएं बना दी थी। रो किसके लिए रोता है? ऐसे उसको नाथों में नाम आया है। एक राजा का नवनाथ है हमारे संसार में। 9 नाथ हैं और 150 करोड़ दुनिया है। सारे आदमी हैं ये नाथ जितने बने, कोई औरत नहीं बनी है इनमें। क्या है ये, क्या कमाल है भगवान जी का। क्यों ना हम थोड़ा तो अपने हृदय को, जिनको भी हम प्यार करते हैं, मोह नहीं करें, प्यार करें, मोह भगवान जी से करें। और ये हमारी गुरु पूर्णिमा महाउत्सव बढ़िया से बढ़िया ऐसे टाइम पे, कोरोना के समय जहाँ चारों तरफ नफरत की आग है, उसमें से हम पार हो जाएं, हमारी दृष्टि और बढ़िया बन जाए। इतनी सी घटना से, ध्रुव को इतनी सी घटना से निकल गया था। माँ ने, सौतेली माँ ने राजा की गोद में नहीं बैठने। हम कहाँ आते हैं हमारे नाम इन लोगों के बीच में। हम कि सह के भी सब हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं भगवान जी दे रहे हैं सब, फिर भी नहीं हो रहा। जब है ही सबके अंदर में भगवान, तो क्यों बी क्लीन नहीं बनते हैं? और कब आएंगे बताइए। मैं अपने सारे भाई बहनों को देखती हूँ, क्या उनके पास ऐसा गुरु है? कई बोलते हैं वाणी लंबी करो, तो फिर मेरे को मुश्किल पड़ता है, फिर कम व्यूज देखते नहीं है। कई लोग को एक एक जना, दो दो जना बोलते हैं, अच्छा लग रहा होगा उनको, लेकिन करूं क्या? गुरु पूर्णिमा है, टाइम भी कम है, करें क्या? क्यों बी क्लीन नहीं बनते हैं? पापी माना आप, जो अपने से दूर है तभी हम पाप करेंगे ना, फिर हम डरते नहीं हैं। जब खुद भगवान है तो दर्शन किसका करेंगे? जो अपने को देह समझता है वो सुखी कैसे होगा बताओ? इस ज्ञान में ही है, सिर्फ देहध्यासी नहीं होना है। पेट से घर निकाला हुआ होता था। जब दादा भगवान का भी सुनाते हैं सत्संग में, किसी माता ने किसी को, जिसका घर था, केला दे दिया था टेबल से उठा के, तो दादा भगवान ने बोला तेरा घर है, तेरा घर है, तुम पेट से घर निकालते थे। कितना बढ़िया ज्ञान। किस जन्म में हमको मिलेगा प्यारो? किस जन्म में कोई समझाएगा हमें ये सब? इसी जन्म में इतना प्यार करो घर वालों को भी, सबको, सो दैट हमें वो, जब हम जाएं तो चिपके तो नहीं ना हमारे साथ, हमें जा जानी चाहिए। मैं तो निर्लिप होंगी, इतनी सेवा प्यार कर दें, लेकिन मोह तो भगवान जी से, तभी तो मोक्ष मिलता है ना। मोह वालों को मोक्ष कैसे मिलेगा? राजा बुद्ध ने 1 सेकंड नहीं लगाया निकलने में, राजा भर्तहरि ने 1 सेकंड लगाया है। मीरा महलों से निकली है, शबरी महलों से निकली है। हमारे 2-4 पत्थरों के घर, ईंटे पत्थरों के घर, 2-4 सोना किलो सोना भी नहीं, 2-4 करोड़, 10 करोड़ भी नहीं, और हम किस में फंसे हैं? हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस।